स्टूडेंट्स अज के इस टॉपिक के आप पढ़ांगे परमानेंट मैगनेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैगनेट टाइप मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट बारे। ठीक है, ये की आ कि आप परमानेंट मैगनेट यूज़ करनी है तो जोड़ा कॉयल आप मूविंग कॉयल यूज़ करना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के मैं तुहानूं दस दांगा, इस करके इसका नाम की है परमानेंट मैगनेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। इनू PMMC इंस्ट्रूमेंट भी आखते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को PMMC इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, P परमानेंट, M मैगनेट टाइप, M मूविंग, C कॉयल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्यों आप मीटर वरतते हैं? ठीक है, पहली गल कह लो कि बहुत सेंसिटिव ने। ठीक है, वैरी सेंसिटिव। ठीक है, एक मतलब स्मॉल क्वांटिटी भी ये सेंस करके उन्होंने मेजर कर सकते हैं। तो दूसरी गल की है वैरी एक्यूरेट, कि एक्यूरेट बहुत ज़्यादा होंगे ने ये मीटर। ठीक है, एक्यूरेसी जी PMMC इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई होंगी है। ठीक है, तीसरी गल ये आ कि जोड़े PMMC इंस्ट्रूमेंट्स ने कैन बी यूज्ड ओनली ऑन DC। ठीक है, कल्ली DC सप्लाई ते ये यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ DC करंट ते वोल्टेज में मेजर करने वास्ते इनू यूज़ करते हैं। तो ये जोड़े बेसिकली मीटर होंगे ने जां ते इस तरह जोड़े PMMC आ जां तो वो M मीटर हो सकते हैं जां फिर वोल्ट मीटर हो सकते हैं। ठीक है, M मीटर तो वोल्ट मीटर ही होंगे ने। ओके, तो ये सिर्फ आप ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ करंट या वोल्टेज की मेजरमेंट वास्ते यूज़ करते हैं। इस प्रिंसीपल यूज़ करके या जोड़े PMMC मीटर ने ये पावर नू मेजर नहीं करते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप प्रिंसीपल तो। ठीक है, प्रिंसीपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसीपल तो आप स्टार्ट करते हैं जिमें कि तुसी देख सकते जे इसका बेसिक प्रिंसीपल की होंदा है। ठीक है, बेसिक प्रिंसीपल ये आ कि जदों करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, आ जिहड़ा कंडक्टर सानू शो हो रहा है। ठीक है, जो तुम देख सकते जे कंडक्टर है। ठीक है, ये की प्रिंसीपल है वैन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a is current carrying conductor is placed in a magnetic field ठीक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर आप कितने रखा है मैगनैटिक फील्ड है। ठीक है, परमानेंट मैगनेट है। ये आ जोड़ा तुम देख सकते जो डॉटेड लाइन शो हुई है ये मैगनैटिक फील्ड है। ठीक है, when a करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेसड इन अ मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, जो असी करंट कैरिंग कंडक्टर नू मैगनैटिक फील्ड दे विच रखांगे, अ मैकेनिकल फोर्स is exerted on the conductor। ठीक है, जोड़ा साड़ा कंडक्टर होएगा उत्ते मैकेनिकल फोर्स लग जाएगी जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैगनैटिक फील्ड के रखा जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब की है कि उस कंडक्टर के विचों करंट फ्लो कर रहा है। जो कंडक्टर के विचों कॉइल के विचों करंट फ्लो करेगा वह भी कोई ना कोई मैगनैटिक फील्ड बन जाएगा। हुण साडे कोल दो मैगनैटिक फील्ड हो गए हैं, एक किहड़ा हो गया है ये वाला परमानेंट मैगनेट वाला, एक जिहड़ा करंट फ्लो करता पाया करंट कैरिंग कंडक्टर के विचों एक वो फील्ड, दो फील्ड हो गया। जो दोनों फील्डा ने आपस के इंटरैक्शन करनी है। ठीक है, जो दोनों फील्ड आपस के इंटरैक्शन करनगे, ठीक है, तो उत्ते मैकेनिकल जी फोर्स लग जाएगी। जो मान लो कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया तो वह की होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाएगी। तो जिहदे करके की है जो साडा पॉइंटर होएगा मूव कर जाएगा। तुसीं इत्थे समझ सकते जे जी मूविंग कॉयल का फील्ड बनया है वो की है FR है, तो जिहड़ा मैगनैटिक कॉयल करके बनया है, ठीक है, जिहड़ा मेन फील्ड है वो किहड़ा है वो हैगा है FM। ठीक है, तो जदों इन्हें FR ने की कोशिश करनी है, FR ने कोशिश करनी है कि मैं FM मेन जिहड़ा फील्ड होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ लाइन दे विच आ जा। ठीक है, अलाइन हो जा। ठीक है, उन्हें कोशिश करनी है कि मैं इस लाइन दे विच आ जा, मेन फील्ड दे नाल लाइन दे विच आ जा। ठीक है, तो जो ये लाइन दे विच आउण दी कोशिश करेगा तो की होएगा जिहड़ा साडा पॉइंटर है, ये पॉइंटर शो करते पे हैं, पॉइंटर जिहड़ा मूव कर जाएगा, किहदे वल कर जाएगा, मेन फील्ड वल।
ठीक है। तो जे इनू फिर की आप कहांगे इत्थे किहड़ी टॉर्क पैदा होगी, इत्थे डिफलैक्टिंग टॉर्क पैदा होगी। ठीक है, किहड़ी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, डिफलैक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये हुण जिहड़ा पॉइंटर मूव करेगा ये स्केल के उत्ते मूव करेगा, कोई कैलीब्रेटेड स्केल है वो मूव करेगा, तो वो मूव करने दे नाल सानू रीडिंग मिल जाएगी किन्नी, जिन्ना मतलब पॉइंटर ज़्यादा मूव किया उन्नी ज़्यादा रीडिंग मिल जाएगी। तो नैक्सट असी पढ़ना है PMMC की कंस्ट्रक्शन बारे। कंस्ट्रक्शन दे विच तुसी देख सकते जे ये एक मैगनेट लगी हुई है। ठीक है, शू है मैगनेट का, पावरफुल एक मैगनेट यूज़ की है। ठीक है, सब तो पहला कि आपां यूज़ किया है परमानेंट शू मैगनेट, की यूज़ की है पावरफुल परमानेंट शू मैगनेट, पावरफुल परमानेंट शू मैगनेट। ठीक है, मैगनेट जी या तुम कली मैगनेट भी लिख सकते जी। कंस्ट्रक्शन आप पढ़ते पे हैं, मैगनेट का पता चल गया कि ये आप परमानेंट मैगनेट यूज़ की है। उस तो बाद की आ कि आपां की है कि साढ़े कोल एक फॉर्मर है एलूमीनीयम का। ठीक है, वो की आपां कॉइल बाउंड की हुई है। तुम देख सकते जे कॉइल जड़ियाँ ने ये बाउंड की हुई ने, तो इनियां काफ़ी टर्म्स ने ये जी आपां मैनी टर्म्स ऑफ फाइन वायर जी आपां टर्म्स यूज़ करांगे, मैनी टर्म्स ऑफ फाइन वायर, फाइन वायर is wound on a aluminium former ठीक है, ये साढ़े को एलूमीनियम का फॉर्मर है, वो आप कॉइल जी बाउंड की हुई है, मैनी टर्म्स ऑफ फाइन वायर दियाँ बाउंड की हुई ने। मैनी टर्म्स का मतलब बहुत सारिया टर्मां ने, फाइन वायर का मतलब वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन आ वो घट होएगा। ठीक है, तो ये की है स्पिंडल है। ठीक है, ये आप पॉइंटर नूं रखिया होया है। ठीक है, कॉइल माउंटेड ऑन दी स्पिंडल, तो एक्ट एज अ मूविंग एलीमेंट। ये की करता जिहड़ा साडा ये एलीमेंट है ये की एक्ट करता पिया है, ये एक्ट करता पिया है मूविंग। ठीक है, मूविंग एलीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप यूज़ किया जी कंट्रोलिंग टॉर्क यूज़ की है। कंट्रोलिंग टॉर्क आप यूज़ की है, कंट्रोलिंग टॉर्क की आप स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल आप यूज़ की है। ठीक है, स्प्रिंग यूज़ की है। स्प्रिंग आप किहड़े मटीरियल के होंगे साढ़े कोल, फोस्फोर ब्रॉन्ज के, फोस्फोर ब्रॉन्ज मटीरियल आप ये यूज़ करते हैं किस वास्ते, ये स्प्रिंग्स के लिए। ठीक है, दो स्प्रिंग आप यूज़ किए हैं, एक आ वाला स्प्रिंग है तो एक ये वाला स्प्रिंग है, तो दोनों ओपोजिटली बाउंड ने, एक दूजे के ओपोजिटली बाउंड ने। ठीक है, जो डिफ्लैक्टिंग टॉर्क पैदा होएगी, जो पॉइंटर साड़ा मूव करेगा, एक ट्विस्ट हो जाएगा, एक अनबाउंड हो जाएगा। ठीक है, अनबाउंड हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग टॉर्क जोड़े आ वो कितों सानू मिलती पई है, स्प्रिंग सानू दे रहे हैं ये कंट्रोलिंग टॉर्क। नाल दी नाल जिहड़े स्प्रिंग एक होर काम करते पे ने, इनकमिंग ते आउटगोइंग का काम करते पे ने, क्योंकि ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जिहड़ियां कॉइल्स ने ये करंट फ्लो करेगा, इस करके इनकम करंट ने फ्लो भी करना है। ठीक है, फ्लो किहदे थ्रू करेगा, क्योंकि मूविंग पार्ट है। तो जिहड़े आप कनैक्शन कीते हुंदे किहदे थ्रू कीते हुंदे आ, स्प्रिंग्स के थ्रू। किहदे थ्रू करते हैं, स्प्रिंग्स के थ्रू करते हैं। इस करके जिहड़े स्प्रिंग्स ने वो कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करते हैं, नाल दी नाल दे एक्ट एज इनकमिंग एंड आउटगोइंग लीड्स फॉर करंट, ठीक है, ये तो सी करंट दी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन दे विच मैगनेट यूज़ की आ, फिर मूविंग कॉइल जिहड़ा वा वो की कीता आपां बाउंड कीता होया वा, इहदियां टर्म्स जिहड़ियां ने वो ज़्यादा ने, इहदी जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट है। ठीक है, नैक्सट स्प्रिंग कंट्रोल मैथड आप यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क वास्ते, ते नाल दी नाल जिहड़ी इनकमिंग ते आउटगोइंग लीड्स का भी काम करती है जिहड़े स्प्रिंग ने। ते जिहड़ी डैंपिंग टॉर्क है तो वो वास्ते आप एडी करंट मैथड यूज़ करते हैं, क्योंकि एलूमीनीयम फॉर्मर है ना, उस करके। ठीक है, डैंपिंग टॉर्क कितना सानू मिलती है, डैंपिंग टॉर्क मिलती है एडी करंट डैंपिंग आप यूज़ करते हैं, एडी करंट डैंपिंग, क्योंकि जो एलूमीनीयम फॉर्मर है वो एडी करंट डैंपिंग सानू मिलता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नैक्सट आप गल करिए वर्किंग की।
ठीक है। वर्किंग ये बड़ी सिंपल है, वर्किंग कोई एडी औखी गल नहीं हैगी, वर्किंग नूं आपां समझदे हुण। ठीक है, वर्किंग दे विच की होएगा जो करंट मूविंग कॉइल दे विचों फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि मूविंग कॉइल का मतलब ये है कि जे एम मीटर है तो इनू आप सीरीज इंसर्ट करांगे लोड दे, तो जे वोल्ट मीटर तो पैरेलल च कनैक्ट कर लांगे, जेकर एम मीटर है तो सीरीज च कनैक्ट होएगा, जे वोल्ट मीटर है तो पैरेलल च कनैक्ट करांगे। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਤਾ। ठीक है, मैगनैटिक फील्ड बनाता। ठीक है, उस मैगनैटिक फील्ड में आप कह देंगे एफ आर। तो जोड़ा मैगनैट्स करके बनया हुआ वा, जड़ियाँ परमानेंट मैगनैट्स करके जोड़ा फील्ड बनया हुआ वा, परमानेंट मैगनैट करके जोड़ा फील्ड बनया वो किहड़ा है एफ एम। ठीक है, साढ़े को दो फील्ड आ गए। ठीक है, जो दोनों फील्ड आपस दे विच इंटरैक्ट करनगे, जो दोनों फील्ड्स ने आपस दे विच इंटरैक्शन करनी है, तो जोड़ा साडा पॉइंटर है ये मूव कर जाएगा। ये पॉइंटर आप लगाया है, जिमें कि तुसीं इत्थे देख सकते जे, ये की होएगा कि पॉइंटर लगा हुआ वा जिहड़ा इस कैलीब्रेटेड स्केल के उत्ते मूव कर जाएगा, तो सानू आउटपुट पता चल जाएगी कि वो जिहड़ा मीटर है कितनी आउटपुट दे रहा है, या मीटर कितनी रीडिंग दे रहा है, कितनी वैल्यू की रीडिंग जिहड़ी आ सानू इस मीटर तो मिलती पई। वर्किंग बहुत सिंपल है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दिंदा वां कि हुंदा की है कि जो आपां इहनूं कनैक्ट करदे हां मीटर नूं सप्लाई दे नाल, तो जोड़ा यदा मूविंग कॉइल होएगा जड़ियाँ वो करंट फ्लो कर जाएगा। जो वो करंट फ्लो किया तो उस मूविंग कॉइल दे विच एक मैगनैटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, वो मैगनैटिक फील्ड जो मेन फील्ड है, ठीक है, जो परमानेंट मैगनैट करके प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, जो इंटरैक्शन हुई फील्ड्स की तो की होएगा कि कोशिश करेगा जोड़ा मतलब साडा मेन जोड़ा फील्ड प्रोड्यूस किया वा मूविंग कॉइल ने, वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप नूं अलाइन कर ला किहदे विच मेन फील्ड दे नाल। ठीक है, तो इहदे नाल की होएगा जोड़ा साडा पॉइंटर आ, जोड़ा साडा मूविंग कॉइल है वो रोटेट कर जाएगा, तो साडा जोड़ा स्केल पॉइंटर दे नाल ही स्केल जोड़ा मूविंग सिस्टम दे नाल ही अटैच्ड है, तो नाल दी नाल फिर साडा मूविंग सिस्टम भी पॉइंटर भी मूव कर देगा, जिहदे करके सानू आउटपुट मिल जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, हुण दूजी गल ये आ कि जदों आपां करंट की डायरैक्शन उल्ट कर दईदी है ये। ठीक है, करंट की आपां डायरैक्शन नूं रिवर्स करता है। ठीक है, पहला आपां इधर पॉजिटिव ही, हुण आपां इधरों पॉजिटिव करंट फ्लो कराउणा शुरू करता है। उहदे नाल की होएगा कि जिहड़ी इहदी टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क जिहड़ी आ वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, उहदी जिहड़ी टॉर्क है पहला जे पॉइंटर इस डायरैक्शन मूव करता पिया, फिर इस डायरैक्शन मूव कर जाएगा। उहदा कारण की हुंदा वा कि जिहड़ी परमानेंट मैगनेट वा ਉਹਦਾ फील्ड जिहड़ा वा वो रिवर्स नहीं हुंदा। इस करके इस मीटर नूं आपां कल्ला DC ते ही यूज़ करते हैं, AC दे मीटर जिहड़ा नहीं यूज़ हुंदा। ठीक है, नैक्सट ये जिहड़ी डिफलैक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है उहदे बारे गल कर लैंदे आ। डिफलैक्टिंग टॉर्क, डिफलैक्टिंग टॉर्क। ठीक है, डिफलैक्टिंग टॉर्क दे विच की है, किहड़ियां चीज़ां ते डिपेंड करेगी डिफलैक्टिंग टॉर्क। सब तो पहला B जी एयर गैप दे विच फ्लक्स डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगी। फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला, ठीक है, तो यूनिट हुंदा है इन टेस्ला इन दी एयर गैप, इन दी एयर गैप, एयर गैप। ठीक है, दूजे नंबर पर कितने डिपेंड करेगी लेंथ, लेंथ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉइल साइड इन मीटर्स, इफेक्टिव लेंथ ऑफ coil side in meter, coil side in meter, in meters। ठीक है, नेक्स्ट करेगा नंबर ऑफ टर्न्स दे उत्ते, एन की है नंबर ऑफ टर्न्स ने, कितनियां नंबर ऑफ टर्न्स ने। ठीक है, डिफलैक्टिंग टॉर्क की आप गल करते पे TD किते डिपेंड करेगी, डिफलैक्टिंग टॉर्क किते आ फ्लक्स ते, लेंथ दे, इफेक्टिव लेंथ ते, नंबर ऑफ टर्न्स दे उत्ते। ठीक है, नैक्सट है वा डिस्टेंस बिटवीन R। ठीक है, R की आ जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स, इन मीटर्स। ठीक है, मीटर्स की आप हम देखो लेंथ भी आप मीटर्स के लईए, इस करके इनू भी आप मीटर्स के ही लवांगे। इन मीटर्स बिटवीन सेंटर ऑफ द कॉयल, बिटवीन सेंटर ऑफ द कॉयल ऑफ द कॉयल एंड फोर्स, एंड
फोर्स, ठीक है। आई करंट, करंट ते डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस जी फोर्स आ वो कि इक्वल आ जाएगी एफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल एन न्यूटन, एल एन न्यूटन्स, ठीक है। तो डिफ्लैक्टिंग टॉर्क फिर कि इक्वल होगी, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क होगी 2F_R, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द कॉइल एंड फोर्स, ठीक है। एक ही आ जाएगा 2BILNR, ठीक है। बाकी सारे कॉन्स्टेंट ने ये डिफ्लैक्टिंग टॉर्क के सिर्फ करंट ही जोड़ा होएगा उही डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। इस करके करंट ही मतलब प्रोपोर्शनल की कहते हैं कॉन्स्टेंट नहीं हैगा। तो करंट के प्रोपोर्शनल हो गया, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल होगी करंट के, ठीक है। तो जी कंट्रोलिंग टॉर्क जी सानू मिलनी आ तो वो कि प्रोपोर्शनल होनी आ किन्ना पॉइंटर ने मूव किया। इस करके डिफ्लैक्ट जी कंट्रोलिंग टॉर्क कह लो, थीटा कह लो, ठीक है, ਜਾਂ कह सकते हैं कि जी कंट्रोलिंग टॉर्क आ वो कि प्रोपोर्शनल होएगी, ਜਾਂ अपनी कंट्रोलिंग टॉर्क कि प्रोपोर्शनल होएगी डिफ्लैक्टिंग टॉर्क तो थीटा कि इक्वल आ गया आई के, ठीक है। इस करके ये ਜਿਹੜੇ ਇਹ इंस्ट्रूमेंट होंगे ने PMC इंस्ट्रूमेंट आ तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्केल ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ठीक है, स्केल ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूनीफॉर्म स्केल जो आप वरतते हैं इस केस के, ठीक है। ये सी PMMC मीटर, ठीक है। PMMC मीटर बारे मैं तुहानूं दस्सिया ही, उहदे विच आपां की पढ़ लिया है, प्रिंसीपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। वर्किंग प्रिंसीपल भी पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया है, तो नाल दी नाल आपां इहदी वर्किंग भी पढ़ ली है। हुण एडवांटेज की गल करते हैं कि इहदे फायदे की ने, ठीक है, क्यों आप मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल जे ये एडवांटेजेस ने, एक तुहानूं स्टार्टिंग दस्सिया वा एक्यूरेट तो रिलायबल है, सेंसिटिव है, एक्यूरेट है, रिलायबल है ते एंड सेंसिटिव है, ठीक है। एक तो बेनीफिट ये हो गए, तुसीं इहनूं जे थ्योरी के पेपर च करने आ ते अलग अलग लिख सकते जे, पॉइंट 3 बन जाने तुहाडे। तो ये जी पावर कंजम्पशन है, लो पावर कंजम्पशन कि जी एनर्जी इन्होंने पावर चाहिए घट चाहिए है, लो पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो नैक्सट कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस नहीं ये होंगे, नो हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। नैक्सट की है हाई टॉर्क वेट रेशो है, एडवांटेज कई बार आ जाते हैं तो इस करके तुहानूं पता होना चाहिए है, ठीक है। नो इफैक्ट ऑफ स्ट्रे फील्ड्स, नो इफैक्ट ऑफ स्ट्रे फील्ड्स, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ये बेसिक जेडे ना सिंपल जे एडवांटेजेस ने तो ये तुसी इनू पढ़ दो, ठीक है। नैक्सट डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है इस मीटर के, ठीक है। फर्स्ट डिसएडवांटेज की है कि इनू कल्ला DC ते आपां यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, AC ते नहीं यूज़ कर सकते हैं। कैनॉट बी यूज्ड फॉर AC मेजरमेंट्स, ठीक है। फिर जेडे ये इंस्ट्रूमेंट होंदा है इन्हां दी कॉस्ट होंदी है हाई होंदी है, ठीक है। कह सकते हैं आपां इनू लिख सकते हैं कॉस्टलीयर, ठीक है, कॉस्ट इहदी जिहड़ी आ हाई होएगी, ठीक है। ये इहदे बेसिक जिहड़े आ डिसएडवांटेज ने, ठीक है। हुण गल कर रही है रेंज की कि आप किस रेंज तक इन्होंने यूज़ कर सकते हैं मीटरस में, ठीक है। रेंज साढ़े को दो तरह के मीटर आप बना सकते हैं, ठीक है। दो तरह की मेजरमेंट जी आ इदा के मीटर तो आप करवा सकते हैं, PMMC मीटर तो करवा सकते हैं। पहला तो होंगी है एमीटर,
ठीक है, ਇਹਦਾ DC एमीटर होएगा। तो दूसरा की है DC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर। तो जे आप विदाउट शंट यूज़ करते हैं, उसकी मैं वक्री एक वीडियो बना दाँगा तुहानू। शंट की होंदी है, ਜਿਹੜੇ DC एमीटर PMMC की रेंज ਨੂੰ एक्सटेंड करने वास्ते आप शंट यूज़ करते हैं। तो फिर की होएगा 0 to 5 माइक्रो एम्पीयर टू 0 to 50 मिली एम्पीयर जे आप शंट नहीं यूज़ करते। ठीक है, विद इंटरनल शंट, जे शंट जी इंटरनली मीटर के हो इंटरनल शंट, तो फिर इसकी जी रेंज हो जाएगी अप टू 0 to 200 एम्पीयर। तो जे आप एक्सटर्नल शंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, विद एक्सटर्नल शंट्स, तो फिर इसकी जी रेंज है वो हो जाएगी अप टू 0 to 5000 एम्पीयर, 5000 एम्पीयर तक इनू यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली DC वोल्ट मीटर की गल करिए तो जिद्दां ये शंट आप यूज़ की है रेंज एक्सटेंड करने वास्ते एमीटर की, सिमिलरली वोल्ट मीटर की रेंज PMMC वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने वास्ते असी मल्टीप्लायर की यूज़ करते हैं। मल्टीप्लायर की होंदा वा सिंपली सीरीज़ रजिस्टेंस होंदी है जिहड़ी आपां साडा जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट होंदा है उहदे सीरीज़ च कनैक्ट करते हैं। ठीक है, पहला सिमिलरली विदाउट मल्टीप्लायर जे मल्टीप्लायर नहीं है तो रेंज होएगी 0 to 50 मिली वोल्ट तक। तो जे आप यूज़ करते हैं विद मल्टीप्लायर तो फिर इसकी रेंज हो जाएगी 0 to अप टू, ठीक है, अप टू 0 to 30,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, होप सो तुहानू समझ लग गई होनी आ PMMC मीटर की। बड़ा इंपोर्टेंट मीटर है, तो जोड़े साढ़े एग्जाम होंगे ने जिदा मतलब कंपीटीशन एग्जाम होंगे वो कोई ना कोई ये रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ा वा आ जाता है हर बार, इस करके इनू वधिया तरीके नाल दी तैयारी रखियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।